अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई ने एक और आलमी सतह की बोली जीत ली है। यूएई के जो डिप्टी सुप्रीम कमांडर और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद के लिए अमेरिका के एक इंतहाई मोतबर इदारे ने एक अवार्ड का ऐलान किया है। वो अवार्ड किस हवाले से है और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि एक साहब ने, हमारे एक व्यूअर ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ यानी दस्तावेजी सबूत के साथ मुझे बताया है कि वीज़ों का इजरा शुरू हो चुका है या जारी है। वीज़े धड़ाधड़ जारी किए जा रहे हैं। इस पर बात करूंगा कि किस कदर तादाद में वीज़े जारी हुए हैं। ये मैं गुज़श्ता एक हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं, जो उन्होंने मुझे तफसीलात भिजवाई हैं। एक मुकम्मल फहरिस्त है। लेकिन सबसे पहले उस बोली का जिक्र करूंगा जो दुबई ने जीती है, और ये आलमी सतह की एक बोली थी। जिस तरह एक्सपो 2020 के लिए बोली लगाई गई थी, इसी तरह अब दुबई ने एक बोली में हिस्सा लिया, पेशकश आप कह लें, और ये पेशकश दुबई की कबूल कर ली गई। और 2025 में अब आलमी जो अजायब घर या जिसे हम इंटरनेशनल म्यूजियम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो दुबई में यानी सबसे दुनिया में सबसे बड़ी जो म्यूजियम की जो कॉन्फ्रेंस होगी वो 2025 में दुबई में मुनक्किद होगी, यानी दुबई उसको होस्ट करेगा। और इस हवाले से दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने बड़ी खुशी से ये ऐलान किया है। ये दुबई की एक्सपो 2020 के बाद एक और बड़ी कामयाबी है, यानी आज से 4 साल बाद ये इवेंट जो है वो दुबई में मुनक्किद होगा। दूसरी जानब अमेरिका के एक इंतहाई मोतबर इदारे वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ने शेख मोहम्मद बिन जायद को एक अवार्ड से नवाजा है, और ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। इसको कहते हैं स्कॉलर स्टेट्समैन अवार्ड, और ये अवार्ड उन्हें दिया गया है इसराइल को तस्लीम करने पर, या इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो उनकी खिदमात या कोशिशें थी उस हवाले से उनको ये अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड के हसूल पर इसराइल के सदर ने शेख मोहम्मद बिन जायद को मुबारकबाद भी पेश की है। तो ये था वो अवार्ड। अब आते हैं जो आपकी पसंदीदा खबर या आपका पसंदीदा मौजू हो सकता है, वो है यूएई, खास तौर पर दुबई के विजिट वीज़ों का इजरा। हमारे एक व्यूअर हैं, रोशन मुश्ताक उनका नाम है, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद वो दुबई में कोई ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं या उसके एजेंट हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब मुझे ये मालूम नहीं, उन्होंने ज़्यादा तफसीलात नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने बहुत से वीज़े जो उनकी ट्रैवल एजेंसी की तरफ से जारी किए गए गुज़श्ता 10 दिनों में या एक हफ्ते के दौरान, बल्कि 9 नवंबर के बाद ये वीज़े जारी किए गए, इनका इजरा किया गया। और जो फहरिस्त उन्होंने मुझे इरसाल की है, उस फहरिस्त में कम अज़ कम 75 ऐसे अफराद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और उनको वीज़े जारी किए गए। और इनमें से तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 70% ऐसे अफराद हैं जिनको 90 दिन का विजिट वीज़ा जारी किया गया, और बाकी जो आप समझ लें कि जो अफराद हैं उनको 30 दिन का वीज़ा जारी किया गया। सिर्फ एक वीज़ा उस फहरिस्त में ऐसा है जिसको रिजेक्ट किया गया, उसके आगे लिखा हुआ है रिजेक्टेड। जब मैंने उसकी तफसील देखी तो मालूम ये हुआ कि वो शख्स जो है जिसका वीज़ा रिजेक्ट किया गया, उसकी उम्र जो है वो 26 या 27 साल बनती है। 1995 में उसकी पैदाइश हुई, तो आप अंदाज़ा कर लें कि उसकी उम्र इतनी ही होगी, 26-27 साल। तो उस नौजवान का वीज़ा रिजेक्ट किया गया, उसके आगे रिजेक्टेड लिखा हुआ था। इसके अलावा तकरीबन 8 या 9 इंडियन अफराद हैं, लोग हैं जिनके वीज़े जारी किए गए इसी एजेंसी के तवस्सुत से, एजेंसी के थ्रू। अब मैं दानिस्ता तौर पर एजेंसी का नाम नहीं ले रहा कि इसमें ज़ाहिर है प्रमोशन का आंसर आ जाता है। और दूसरी बात यह है
मैं इनकी नीयत पर शक नहीं कर सकता। रोशन मुश्ताक साहब, जाहिर है उन्होंने एक खुलूस नीयत के साथ मेरे साथ ये चीज़ शेयर की है। अलबत्ता चूंकि ये मेरी पॉलिसी नहीं है कि मैं एजेंसीज का, ट्रैवल एजेंसीज का नाम लूँ जब तक कि मेरे पास बाकायदा सबूत ना हो कि ये लाइसेंस याफ्ता एजेंसी है और ये वीज़ों का काम करती है, क्योंकि मेरा काम एजेंसीज को प्रमोट करना या वीज़ों के हसूल को आसान बनाना नहीं है, बल्कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़े करता चलूँ, बहुत से मेरे दोस्त मुझे कहते हैं जी कि मैं नेगेटिव खबरों से गुरेज किया करूं। तो भाइयों, मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि मेरे नज़दीक खबर होती है, मैं उसमें ये नहीं देखता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये मुस्बत है या मनफी है। अब आप देखें कि हमारे मुल्क में भी बड़ा जोर दिया गया कि जी मुस्बत खबरें दी जाएं। अब अगर मुल्क में हादसा हो जाए, कोई रेप हो जाए, कोई डकैती हो जाए, कोई कत्ल हो जाए, कत्ल की वारदात हो जाए, कोई भी वारदात हो जाए, अब ये बुनियादी तौर पर तो ये नेगेटिव है, जराइम जो है वो तो नेगेटिव है, लेकिन क्या हम उस खबर को रोक सकते हैं? खबर, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। खबर वो है जो किसी इंसान के साथ ताल्लुक रखे। अब मिसाल के तौर पर दुनिया के किसी ऐसे खित्ते में कोई सैलाब आ जाता है, जलजला आ जाता है, बर्फानी तोदा गिर जाता है, पहाड़ी तोदा गिर जाता है, जिससे इंसान को कोई नुकसान नहीं, तो वो खबर नहीं है। लेकिन दुनिया के किसी खित्ते में किसी मोटरसाइकिल की जद में, किसी ट्रेन की जद में, किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से किसी एक शख्स की जान चली जाती है, तो ये खबर है, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसान से है। और खबर जो है वो अपनी जात के अंदर जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव तो हो सकती है, लेकिन खबर देने वाले का मुद्दा जो होता है वो ये नहीं होता कि वो किसी नेगेटिव खबर को प्रमोट कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर उसका मकसद ये होता है कि अपने नाजरीन या सामीन तक दुरुस्त सूरत हाल पेश करे, दयानतदाराना तौर पर ईमानदारी के साथ आपके साथ मालूमात शेयर करे, उसमें डंडी ना मारे, उसमें खयानत ना करे, उसमें झूठ ना बोले। और हमेशा की तरह आज भी मेरा ये इस्तदलाल है कि जो झूठ है उसके पांव नहीं होते, और मेरे नजदीक झूठे पर खुदा की लानत, ये तो कुरान पाक में भी है। जो शख्स दानिस्ता तौर पर झूठ बोलता है, चाहे मसलहतन ही क्यों ना हो, जाहिर है वो गुनाह का मुर्तकिब होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ जो तस्दीक शुदा मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करूं। हाँ, एक चीज है, तनकीद जब इंसान करता है किसी भी हुकूमत पर, किसी भी इदारे पर, तो उसमें भी आपके जहन में एक मुस्बत तनकीद का अंसर होना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि किसी एक शख्सियत, एक इदारे पर अगर मैं तनकीद कर रहा हूं तो उस शख्सियत या उस इदारे या उस सियासी जमात या उस सियासी रहनुमा के हामी मुझे अपना जाती मुखालिफ समझें, ऐसा भी हरगिज नहीं है। मैं मुतअद्दिद वीडियोस में आपको बता चुका हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई समझता है तो बिस्मिल्लाह। और जो लोग ये समझते हैं कि मेरी खबरें नेगेटिव होती हैं, अगर आपको उसका टाइटल नेगेटिव लगे तो आप ऐसी खबर को देखने से इज्तनाब कर सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूं। बाकी ये जो आपके साथ जो खबरें या जो मालूमात मैं शेयर करता हूं, आप यकीन कीजिए इसके पीछे ठीक ठाक रिसर्च होती है और तस्दीक के बाद आपके साथ कोई खबर शेयर की जाती है। और अगर खुदा न खास्ता मेरी किसी मालूमात में कोई गलती आ जाए, मेरी मालूमात दुरुस्त ना हो, खबर का मंबा जो है, सोर्स जो है वो दुरुस्त ना हो, तो मुझे कोई आर नहीं होता, मैं अगली वीडियो में उसकी वजाहत भी कर देता हूं और माजरत भी कर देता हूं। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।